पार्ट 2 में हमने देखा कि कोई पर्सन पार्क की ग्रीन टैबलेट्स को चेंज कर देता है, जिस वजह से पार्क सर्जरी के दौरान अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। मतलब कि उसकी आइज़ ग्रीन हो जाती है और नाखून बढ़ने लगते हैं, जिसका ये बिहेवियर बाकी सब डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन रूम से देख रहे थे। देन जिन्ही पार्क से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, जिस पे पार्क कहता है कि हाँ, बस मुझे 5 मिनट दिए जाए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही बाकी सभी डॉक्टर्स पार्क के बारे में बुराइयां करने की कोशिश करते हैं, बट जिन्ही पार्क की साइड लेते हुए कहता है कि हमें पार्क के आने का इंतज़ार करना चाहिए। जिसको ऐसा बोलता हुआ देख यूरिता को काफ़ी अजीब लगता है। एंड वही पार्क जल्दी से अपने ऑफिस में आकर लॉकर में रखी उन ग्रीन टैबलेट्स को चेक करता है, जो कि बदली गई है। कि तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड यानी हाइन ने उसको सुबह जाने से पहले एक और ग्रीन टैबलेट्स को बॉक्स दिया था, जिसे याद कर पार्क दूसरे बॉक्स को निकाल कर उसमें से दूसरी वाली ग्रीन टैबलेट खा लेता है, जिससे उसकी कंडीशन में थोड़ा सुधार आता है। और फिर कंट्रोल में आने के बाद पार्क वापस ऑपरेशन रूम में आता है, जिसे देख जिन्ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पार्क की टैबलेट्स को सीक्रेटली उसी ने चेंज करवाया था। देन जिन्ही पार्क से उसके अचानक जाने का रीज़न पूछता है, जिस पर पार्क बताता है कि पेट दर्द की वजह से मैं गया था, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पार्क फिर से सर्जरी स्टार्ट करता है, जहाँ उसे सर्जरी के दौरान अपने पास्ट की वही सभी मेमोरीज याद आने लग जाती है, जहाँ उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस डियर का खून पी लिया था। बट वो तब भी खुद को कंट्रोल में लाकर सर्जरी को कंप्लीट करता है, और फिर सर्जरी के कंप्लीट होने के बाद ही तुरंत वहाँ से चले जाता है। वही ऑब्जर्वेशन रूम में जिन्ही कहता है कि अगर पार्क सर्जरी छोड़कर नहीं गया होता तो आज सर्जरी का एक न्यू रिकॉर्ड बन सकता था। जिस पर यूरिता बोलती है कि पर तरीके भी मायने रखते हैं, सिर्फ रिजल्ट से कुछ नहीं होता। तो इस पर जिन्ही कहता है कि सर्जरी की दुनिया में सिर्फ रिजल्ट ही इम्पोर्टेंस रखता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसका ये सब बिहेवियर यूरिता को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जिन्ही पार्क को ज़्यादा ना जानते हुए भी उसकी बहुत ज़्यादा साइड ले रहा था। अब जब पार्क अपने ऑफिस रूम की तरफ जा ही रहा था कि उधर भी जिन्ही उसके पास आकर उसकी सर्जरी की तारीफ़ करने लग जाता है, और कहता है कि अगर आपको कभी मुझसे कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप बिना कुछ सोचे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपकी ही साइड हूँ। बट पार्क उनसे कहता है कि मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर टेरिस पर आकर अपने दोस्त यानी हाइन को कॉल कर उससे कहता है कि मेरी पुरानी टैबलेट्स में बिल्कुल भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं ऑपरेशन रूम में ही अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ गया था। तो फिर सबसे चुप कर मुझे वहाँ से जाना पड़ा। जिस पर हाइन कहता है कि ज़रूर किसी ने टैबलेट्स के साथ कुछ किया है, इसलिए तुम इन्हें लेकर तुरंत वापस घर आओ ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं। जिसके बाद जैसे ही पार्क अपने घर के लिए जा ही रहा था कि तभी यूरिता पार्क के सामने आकर उसका रास्ता रोक खड़ी हो जाती है। जिसे ऐसा करता देख पार्क उससे इसका रीज़न पूछता है, तो वो कहती है कि क्या तुम हम लोगों को पागल समझते हो? मतलब कि सर्जरी के दौरान तुम्हें कोई स्टमक पेन नहीं बल्कि पैनिक अटैक आया था, पर तुम इस बात को हमसे छुपा रहे हो। जिस पर पार्क कहता है कि जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो उसे कहती है कि मैं हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम्हारा मेंटल और फिज़िकल चेकअप करवाया जाए, ताकि जो तुम हमसे छुपा रहे हो वो हमें पता चल सके। जिसे सुन पार्क बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो करवाना है करवाओ, बस 2 बातें हमेशा याद रखना कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरा रास्ता रोकते हैं, क्योंकि फिर मुझे उन लोगों से नफ़रत होने लग जाती है। जिसे सुन यूरिता एटीट्यूड के साथ पार्क को जाने का रास्ता देती है। तो फिर पार्क थोड़ा आगे जाकर रुक के कहता है कि और हाँ, दूसरी बात ये है कि मुझे वो लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं जो चीप क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। जिसकी ये बात सुन यूरिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हेड जिन्ही को बताती है कि डॉक्टर पार्क ने सिक्योर डेटाबेस में एक्सेस करने की रिक्वेस्ट की है। जिस पर जिन्ही पार्क की रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट करने का कहता है। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता के घर उससे मिलने उसके अंकल यानी चेयरमैन आते हैं,
जो कि यूरिता से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे अब भी नाराज़ हो जो मेरी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही हो। जिस पर यूरिता कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर आपने उस दिन मेरे बदले पार्क को सर्जरी करने की परमिशन क्यों दी? पता भी है आपको ऐसा करने से मेरी कितनी इंसल्ट हुई थी सबके सामने। तो इस पर चेयरमैन कहते हैं कि उस टाइम मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम किसी प्रॉब्लम में ना आ सको, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि उस टाइम सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जिसे सुन यूरिता चुप हो जाती है और फिर पार्क की बहुत सारी बुराई करते हुए कहती है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और घमंडी है। जिस पर चेयरमैन यूरिता को समझाते हैं कि मेरे बाद टाइम इन हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही मिलने वाली है, इसलिए तुम्हें हर टाइप के इंसान से डील करना आना चाहिए। अब एक सीन में हम हाइन को देखते हैं जो कि पार्क की बदली हुई टैबलेट्स को चेक कर रहा था और फिर उनको चेक करने के बाद पार्क को बताता है कि ये टैबलेट्स तो दिखने में सेम है, मगर इसके अंदर किसी और ड्रग का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी ने ब्लड को देखकर इतनी जल्दी रिएक्ट किया। जिसे सुन पार्क हैरान हो जाता है और फिर हाइन कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें सुबह ही न्यू टैबलेट्स दी थी, वरना तुम कुछ ही देर में बहुत बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे। जिस पर पार्क बोलता है कि पर ऐसा कौन कर सकता है। जिस पर हाइन कहता है कि मगर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे वैम्पायर होने के बारे में किसी और को भी पता है। तो इस पर पार्क बताता है कि कल मुझे हॉस्पिटल में किसी वैम्पायर के होने का एहसास हुआ तो था, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। जिसे सुन हाइन पार्क को अलर्ट रहने के लिए कहता है और उसे उन ग्रीन टैबलेट्स को हमेशा उसके पास रखने के लिए भी बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जिनही का एक सीक्रेट लैब दिखाया जाता है जहां वैम्पायर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एंड उस लैब में काफ़ी डॉक्टर्स भी है जो कि सब इंसान हैं, बस पैसों के लालच में जिनही का साथ दे रहे हैं। कि तभी एक लेडी डॉक्टर जिनही के पास आती है जो कि इस लैब की इंचार्ज है और वो जिनही को कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताती है। जिसे सुन जिनही उस लैब को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। कि तभी हम देखते हैं कि जिस वैम्पायर पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जिसे देख सभी डॉक्टर्स उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, पर जिनही के इशारा करने पर वो लेडी डॉक्टर उस वैम्पायर को भी वही इंजेक्शन लगाकर उसे मार देती है, जिससे पार्क के डैड और मॉम को भी मारा गया था। और वहीं दूसरी तरफ यूरिता अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में थी जहां वो नशे की हालत में अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज तक किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की जितनी ये पार्क करता है। जिस पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम उसके बारे में इतना मत सोचा करो, वरना तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। जिस पर यूरिता कहती है कि प्यार माय फुट, बल्कि मैं एक दिन उसे जान से मार दूंगी। कि तभी दो लड़के वहां आकर उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं। जिस पर यूरिता कहती है कि पहले इस काउंटर के ऊपर खड़े होकर हमें डांस करके दिखाओ, तभी हम तुम दोनों को ज्वाइन करेंगे। जिसे सुन वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। एंड बेचारी यूरिता की फ्रेंड उसकी इन सब हरकतों से बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग फील करती है। देन एक सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने ऑफिस की सिक्योरिटी फुटेज चेक करवाता है, बट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ पता नहीं कर पाता। और फिर जब वो वापस अपने ऑफिस में आ ही रहा था कि तभी अपने ऑफिस के बाहर किसी आदमी को खड़ा देख पार्क उस आदमी को जल्दी से दीवार की तरफ पटक देता है। बट वो आदमी बताता है कि मैं तो यहाँ सिर्फ डोर की सिक्योरिटी चेक करने आया था, जिसके लिए आपने ही तो बोला था। तो ये सुन पार्क शांत हो जाता है एंड उसे सॉरी बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब अगले सीन में सभी डॉक्टर्स कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ डॉक्टर वो जो कि पार्क से जेलस रहते हैं वो पार्क की बुराइयां करने लग जाते हैं, जिनका साथ यूरिता भी देती है और कहती है कि डॉक्टर पार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो गैर जिम्मेदार है, जो कब सर्जरी छोड़कर भाग जाए कुछ पता नहीं। कि तभी पीछे से पार्क इन सभी की बातें सुन चुका था। वो वहां आकर यूरिता से कहता है, पर मेरे हिसाब से सर्जरी के बाद पेशेंट की रिपोर्ट को ना चेक करते हुए कैफेटेरिया में बैठकर बातें करना गैर जिम्मेदारी का काम होता है, समझी? इसलिए जल्दी उठो और रिपोर्ट चेक करने जाओ।
जिसे सुन यूरिता फिर से गुस्से में आ जाती है, क्योंकि पार्क इस बार फिर से उसकी इंसल्ट कर गया था। पर वो चाहकर भी पार्क को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो उसकी टीम की मेंबर है और पार्क टीम का चीफ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने ऑफिस में एक पेशेंट से बात कर रहा था और उस पेशेंट को बताता है कि आपका कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको अपना बचा हुआ टाइम हॉस्पिटल में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर वो पेशेंट कहता है कि मुझे पता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मुझे बस कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं। तो फिर उस पेशेंट के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर पार्क उस पेशेंट को एडमिट करने के लिए मान जाता है और वही मैनेजमेंट हेड चेयरमैन को बताती है कि चैरिटी प्रोग्राम के लिए 50 लोगों को हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जाएगी। तभी चेयरमैन उससे डायरेक्टर जिन ही के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताती है कि डायरेक्टर जिन ही ने हॉस्पिटल के ड्रग डेवलपमेंट फैकल्टी में कुछ चेंजेस करवाए हैं, बट ये सब की इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं। जिसे सुन चेयरमैन कहते हैं कि डायरेक्टर जिन ही जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक ही होगा। कि तभी चेयरमैन की अचानक ही तबीयत बिगड़ने लग जाती है, जिसे देख मैनेजमेंट हेड उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, बट वो मैनेजमेंट हेड उससे कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि बस थोड़ी सी थकान है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वहाँ से बाहर आने के बाद चेयरमैन बिना किसी की नज़र में आए एक पिल खाते हैं, जिससे उनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन 50 गरीब लोगों को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ दी जानी थी, वो सभी गरीब लोग हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें से एक का नाम है गोंगजाबुक, जो कि आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगले सीन में हमें उसी लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जिन्हीं के ऑर्डर देने पर उस सीक्रेट लैब को बंद करवा देती है और फिर सभी डॉक्टर्स के जाने से पहले खुद वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही उस लैब में जिन्हीं के वैम्पायर सर्वेंट आते हैं, जिन्हें देख बाकी सब लोग कुछ समझ नहीं पाते। अब अगले सीन में जिन्हीं उस लेडी डॉक्टर को हॉस्पिटल के ड्रग डेवलपमेंट टीम की हेड अनाउंस कर देता है, जहां वो लेडी सबसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताती है, हैरी। फिर जिन्हीं कहता है कि डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का डेटा लेकर ड्रग डेवलपमेंट टीम न्यू मेडिसिन रेडी करेगी। जिस पर एक दूसरे डॉक्टर, जिनका नाम है डॉक्टर जू, वो कहते हैं कि वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे। जिस पर पार्क भी डॉक्टर जू का सपोर्ट करता है और फिर मजाक बनाते हुए कहता है कि वैसे ड्रग्स का नाम क्या होगा, यूरिता ड्रग्स या फिर गारिता ड्रग। जिसे सुन यूरिता चिढ़कर कहती है कि तुम मेरे नाम पर इन ड्रग्स का नाम मत रखो। बट जिन्हें काफ़ी देर तक लेक्चर देने के बाद सभी डॉक्टर्स को इस काम के लिए मनवा ही लेता है। देन आफ्टर मीटिंग डॉक्टर जूर बाहर आने के बाद पार्क से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी और पार्क की सोच सेम लगी थी। बट उनकी बातों में बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए पार्क वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यूरिता एक न्यू पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, जो कि चर्च में एक सिस्टर का काम करती है, जहां यूरिता की बातों से उन लेडी के काफ़ी क्लोज लग रही थी। और फिर वह अपने अंकल यानी चेयरमैन से कहती है कि इनका ख्याल मैं खुद से रखूँगी। पर तभी वहां पार्क आता है, जिसे देख चेयरमैन बताते हैं कि सिस्टर सिल्विया का इलाज पार्क करेंगे। जिसे सुन यूरिता नाराज़ हो जाती है और फिर सिस्टर सिल्विया का बॉडी स्कैन हो रहा था, तो उन्हें देखते हुए यूरिता पार्क से कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हो, बट सिस्टर सिल्विया मेरे लिए बहुत ख़ास है, मतलब कि वो मेरी मॉम की तरह है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इनके साथ अच्छे से बर्ताव करोगे। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड बाहर आकर कुछ सोचने लग जाती है, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जब यूरिता के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से यूरिता काफ़ी ज़्यादा उदास भी रहने लगी थी। तो उस टाइम सिर्फ सिस्टर सिल्विया ने यूरिता को संभाला था एंड यहाँ तक कि उसका नाम भी उन्होंने ही रखा था। जिन सब बातों को याद करते हुए यूरिता इमोशनल हो जाती है और वही नेक्स्ट सीन में पार्क अभी डॉक्टर के डेटाबेस में एक्सेस नहीं कर पा रहा था, कि तभी जिन्हीं पार्क के ऑफिस में आकर उसको डेटाबेस में एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। जिसे सुन पार्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड जिन्हीं से हैंडशेक भी करता है, बट वो जिन्हीं से हैंडशेक करते हुए भी ये पहचान नहीं पाता कि जिन्हीं भी उसी की तरह एक वैम्पायर है।
बट फिर जिन्ही के वहाँ से जाने के बाद जब पार्क को डेटाबेस में एक्सेस मिलता है कि तभी वो देखता है कि पेंटिंग वाले डॉक्यूमेंट से जुड़े सभी इंफॉर्मेशन एक हफ्ते पहले ही डिलीट कर दी गई है, जिसे देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि इसका मतलब मुझे यहाँ किसी ने प्लानिंग करके बुलाया है। एंड वही जिन्ही अपने अंडरग्राउंड लैब में पहुँचता है जहाँ एक वैम्पायर ने रिसर्च के लिए रखा हुआ फ्रेश ब्लड पी लिया था। इसलिए जिन्ही अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने के बाद उस वैम्पायर सर्वेंट को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है और कहता है कि ये मेरे पूरे 40 साल की मेहनत है जो कि मैं तुम लोगों की गलती की वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकता। इसलिए फिर वो अपने सभी वैम्पायर सर्वेंट को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क अपने घर पे कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे किसी वैम्पायर के होने का एहसास होता है, जिसको जब जैसे ही वो छुप कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई वैम्पायर उसके घर पर नज़र रखा हुआ है, जिसे देख पार्क तुरंत ही नीचे आकर उस वैम्पायर को पकड़ने की कोशिश करता है, बट तब तक वो वैम्पायर वहाँ से भाग चुका था। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट हेड यूरिता को बताती है कि डॉक्टर पार्क ने तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है, जिसे सुन यूरिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए फिर वो पार्क के घर पहुंचती है उससे सब के बारे में बात करने के लिए, बट वहाँ पार्क नहीं था बल्कि हाइन था, जो कि यूरिता को बताता है कि पार्क अभी बाहर गया हुआ है और बस कुछ देर में आने ही वाला है, तुम तब तक वेट कर लो। और फिर वो यूरिता के लिए कॉफ़ी बनाने चला जाता है कि तभी हाइन को रोबोट वहाँ आकर यूरिता को देख उसका बॉडी फैट स्कैन करने लग जाता है, जिसका ऐसा करता देख हाइन उसको रोकता है कि तभी पार्क भी वापस घर आ जाता है और वहाँ यूरिता को खड़ा देख पूछता है कि इसको घर के अंदर किसने आने दिया, जिसे सुन यूरिता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए फिर वो पार्क को गुस्से से घूरने के बाद कहती है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन रिक्वेस्ट लगाने की। क्या तुम हम दोनों की पर्सनल लड़ाई की वजह से ये सब कर रहे हो? जिस पर पार्क कहता है कि मेरी तुमसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, बल्कि मैंने वही किया जो एक सीनियर डॉक्टर को अपनी जूनियर डॉक्टर्स के साथ करना चाहिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए। जिसे सुन जब जैसे यूरिता पार्क के ऊपर चिल्लाती है तो वो उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि अभी निकल जाओ यहाँ से अगर तुम मुझसे लड़ने आई हो तो। कि तभी पार्क को उसी अनजान वैम्पायर के होने का एहसास होने लग जाता है, इसलिए वो इशारे में हाइन को कैमरा चेक करने के लिए कहता है। जिसके बाद जब जैसे ही हाइन अपने कैमरा से चेक करता है तो वो अनजान वैम्पायर उनके घर के बाहर ही था कि तभी यूरिता वहाँ से वापस जाने लगती है, बट पार्क उसे जाने नहीं देता और कहता है कि तुम अकेले मत जाओ बल्कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ आऊँगा। जिसके इस बिहेवियर से यूरिता काफ़ी हैरान होती है और उसे ऐसा करने से मना भी करती है, बट पार्क उसकी एक नहीं सुनता। और फिर जब ये दोनों कार में होते हैं तो वहाँ भी यूरिता हमेशा की तरह पार्क के एटीट्यूड के बारे में ही बोल रही थी, लेकिन पार्क का सारा फोकस सिर्फ उस वैम्पायर के ऊपर था। देन यूरिता को हॉस्पिटल छोड़कर पार्क उस वैम्पायर को ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे वो वैम्पायर दिखता है तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। और फिर हॉस्पिटल से काफ़ी दूर आने के बाद वो वैम्पायर पार्क से फाइटिंग करने लग जाता है, जहाँ पार्क भी अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ चुका था। और फिर यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग होती है कि तभी अचानक वो वैम्पायर पार्क के फेस पर एक स्ट्रॉन्ग लाइट मारता है, जिस वजह से पार्क कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और तभी पीछे से एक दूसरा वैम्पायर पार्क की गर्दन पे एक इंजेक्शन शूट कर देता है और ये वही इंजेक्शन होता है जिससे पार्क की मॉम और डैड को भी मारा गया था, जिसकी वजह से पार्क काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लग जाता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।